भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारत से अंग्रेजों को भगाने में कई सारे ऐसे योद्धाओं का योगदान है जिनके नाम तक हमको पता नहीं। आज हम ऐसे ही एक शेर की चर्चा करेंगे। मर्द शरीक कोई नहीं था, इसमें शरीक खुदा है। इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के घुमक्कड़ वायसराय, जिन्होंने महज अपने 3 साल के कार्यकाल में लगभग 20,000 मील क्षेत्र की यात्राएं की। भारत में अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। 1872 में भारत का पहला वायसराय था जिसने भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाने की पहल की। हालांकि लॉर्ड मेयो इस कार्य को पूरा नहीं करवा पाए थे। जनगणना का कार्य व्यवस्थित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू करवाया गया। रिवेट कारनाक अपनी किताब मैनी मेमोरीज में लिखते हैं कि मध्य भारत में जब एक ऐसी जगह का पता चला जहां की यात्रा करने के लिए केवल बैलगाड़ी का उपयोग किया जा सकता है, तो मेयो ने तुरंत बैलगाड़ी मंगवाई। लॉर्ड मेयो बैलगाड़ी में पीछे की तरफ बिछी हुई घास पर लेट जाते हैं और दांत से घास का तिनका काटते हुए कहते हैं कि इससे सुकून की जगह और हो ही नहीं सकती। अपनी पूरी यात्रा करने के बाद सुबह जब मेयो उठते हैं तो वह कहते हैं कि इससे सुकून की जगह और कहीं नहीं है और इस घास पर उन्हें अच्छी नींद आई। उत्तर में लॉर्ड मेयो बर्मा और अंडमान द्वीपों की यात्रा करने की योजना बनाते हैं। अंडमान में उन दिनों पर सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। अंग्रेजों ने 1858 से ही अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 1858 के दिन भी लगभग 200 खूंखार कैदियों को अंडमान में भेजा गया था। भारत के अब तक के किसी भी वायसराय, किसी भी गवर्नर जनरल ने अंडमान की यात्रा नहीं की थी, क्योंकि अंडमान एक डरावनी और खतरनाक जगह थी। वहाँ पर कोई भी गवर्नर जनरल या वायसराय यात्रा करना नहीं चाहता था। क्योंकि मेयो यात्राओं के बहुत शौकीन थे, अतः मेयो ने 1872 में ही अंडमान जाने की पूरी योजना बनाई और अंडमान के लिए निकले। 8 फरवरी 1872 के दिन सुबह 9 बजे लॉर्ड मेयो अपने जहाज ग्लास्गो के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर पर उतरते हैं, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मेयो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अंडमान में जगह जगह पर घूमते हैं। सबसे पहले वह यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का मुहाना करते हैं। इसके बाद वह जब अपने दिन भर के कार्यक्रम को समय से पहले ही समाप्त कर लेते हैं तो वह अपने जहाज की ओर लौट रहे होते हैं। इतने में मेयो कहते हैं कि अभी सूर्य ढलने में 1 घंटे का समय है, क्यों ना हम माउंट हेलियट की यात्रा करें। क्योंकि माउंट हेलियट समुद्र तल से 1116 फीट की ऊंचाई पर था और सारे ही अधिकारी थके हुए थे, इसलिए सब मेयो से यात्रा नहीं करने का सुझाव देते हैं। तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, अतः यह यात्रा पैदल या घोड़ों के माध्यम से ही की जानी थी। लॉर्ड मेयो जब घोड़े पर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि अपना कोई अधिकारी थका हुआ था, तो उसने तुरंत घोड़े को उस अधिकारी को दे दिया और मेयो इतने तरोताजा थे कि उसने पैदल ही वह यात्रा तय करना उचित समझा। मेयो अपने दल के साथ जब माउंट हेलियट की चोटी पर पहुंचा तो वहां उसने लगभग 10 मिनट तक सूर्यास्त का आनंद लिया और उसने कहा कि इससे खूबसूरत जगह और हो ही नहीं सकती। यह कितनी खूबसूरत जगह है। मेयो का दल जब वापस नीचे की ओर उतरा तब अंधेरा हो चुका था। होप टाउन जेटी पर एक नौका वायसराय को उनके जहाज तक ले जाने का इंतजार कर रही थी। मेयो अपने साथियों के साथ चल रहा था और कुछ लोग मेयो के आगे मशाल लिए हुए चल रहे थे। मेयो के एक तरफ उनका सचिव मेजर बर्न तथा दूसरी ओर अंडमान के चीफ कमिश्नर स्टीवर्ट डोनाल्ड चल रहे थे। मेयो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट ने गार्ड को निर्देश दिए और गार्ड को निर्देश देने के लिए स्टीवर्ट आगे बढ़ता है। तभी झाड़ियों से एक आदमी अचानक दौड़ते हुए आता है और मेयो की पीठ पर छुरे से वार करता है। मेयो घुटने पर पानी में गिर जाता आदमी को वहां उपस्थित सैनिक पकड़ लेते हैं। मेयो पानी से उठते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहते हुए मेयो पुनः फिर पानी में गिर जाता है। हो चुका था। वहां उपस्थित अधिकारियों ने मेयो का कोट फाड़ा और हाथ तथा रुमाल से उसका खून रोकने की कोशिश की। मेयो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए मेयो पुनः पानी में गिर जाता है। जब सभी अधिकारी उसे उठाते हैं तो वह कहता है कि मुझे जहाज की ओर ले चलो। मेयो को आनंद आनंद में नाव में बिठाकर जैसे तैसे जहाज तक लाया जाता है। जैसे ही मेयो की नाव जहाज के पास पहुंचती है, जहाज की सारी बत्तियां बंद कर दी जाती है। उस समय जहाज में उपस्थित सैनिक रात के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मेयो की नाव जहाज के पास पहुंचते ही उसकी सारी बत्तियां बंद कर दी जाती है ताकि किसी को यह पता न लगे कि मेयो के साथ क्या हुआ है। जैसे मेयो को उनके केबिन में ले जाया जाता है और उनके पलंग पर उनको जब लिटाया जाता है तब पता चलता है कि मेयो दम तोड़ चुके हैं। अगली सुबह जहाज से ब्रिटिश ताज का झंडा आधा झुका दिया जाता है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है और क्योंकि भारत के वायसराय मेयो की हत्या हुई थी तो यह ब्रिटिश शासन के लिए एक राष्ट्रीय शोक का विषय था। मेयो को चोरा भोंकने वाले व्यक्ति को वही सजा दी गई जो उन दिनों एक अपराधी को दी जाती थी। शेर अली नाम के उस व्यक्ति को पकड़कर उसी जहाज में लाया जाता है जहां मेयो का शरीर रखा हुआ था। जब उसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा, तो वह कहता है कि मुझे यह काम करने के लिए खुदा ने कहा है। अर्थात वह कहता है कि मुझे यह कार्य करने के लिए ईश्वर ने बोला है, भगवान ने बोला है। जब सैनिक उस पर दबाव डालते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी इस योजना में उसके साथ और कौन कौन शामिल है, मर्द शरीक कोई नहीं था, इसमें शरीक खुदा है। बात इसमें
कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें केवल भगवान शामिल है। उन्होंने ही मुझे ये कार्य करने के लिए बोला था। आखिर कौन था ये शेर अली, जिसने भारत के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि उस समय के भारत के राजा की हत्या इतनी आसानी से कर दी थी? शेर अली के बारे में कुछ जानते हैं। शेर अली अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में ब्रिटिश पुलिस में घुड़सवार की नौकरी पर थे। उनको उनके भाई हैदर की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ से उन्हें अंडमान भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती हैं। जब शेर अली को यह यातनाएँ दी जाती है, तब वह प्रण करते हैं कि वह इन सारी यातनाओं का बदला किसी बड़े दर्जे के ब्रिटिश अधिकारी को मार कर लेंगे। अपनी अंडमान की सज़ा काटने के दौरान शेर अली को अपने इस शिकार का इंतज़ार करने के लिए 3 साल बिताने पड़े। लेकिन 8 फरवरी 1872 के दिन वह दिन आया जब शेर अली को अपना बदला लेने का उचित समय था। हेलेन जेम्स लिखता है कि शेर अली के साथियों से पूछने पर पता चला है कि इस पूरे घटनाक्रम की तैयारी शेर अली बहुत पहले से ही कर रहा था। जब शेर अली ने मेयो के आने की खबर सुनी, तो उसने अपना सारा धन खाने-पीने की चीज़ों पर खर्च कर दिया। जाते हुए उसने अपने सभी साथियों को अलविदा भी कहा था, लेकिन उसके किसी भी साथी को यह पूरा-पूरा विश्वास नहीं था कि वह इस हद तक जाएगा और वह भारत के वायसराय की हत्या कर देगा। शेर अली की फांसी की सज़ा को नियमानुसार समीक्षा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट भेजा जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट से समीक्षा के बाद 11 मार्च 1872 को शेर अली को वाइपर द्वीप पर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। मेयो की हत्या से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। मेयो के शरीर को उसी ग्लासगो नाम के जहाज पर रखकर कलकत्ता लाया जाता है, जहां उसके शरीर को गवर्नमेंट हाउस पहुंचाया जाता है। गवर्नमेंट हाउस से उसके शरीर को सैन्य पोत के माध्यम से बंबई लाया जाता है और बंबई से उसके शरीर को उसकी जन्मस्थली डबलिन भेज दिया जाता है। यह पहली बार था जब किसी भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल की हत्या की गई हो, और ये काम करने वाले व्यक्ति थे शेर अली खान। शेर अली भारत का वो शेर था जिसने भारत के वायसराय मेयो की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोग किया था।